अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन करने के बाद हमें मंथली चार्जेस कितनी देने की ज़रूरत पड़ेगी, कितना हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें मैं आप लोगों को हर बातें बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो 99 रुपीज़ से सब्सक्राइब कर लें। माई जियो पे ऐप जाकर के 99 रुपीज़ बैंक से पे कर दें या फिर रिटेलर पे जाकर के 99 रुपीज़ की रिचार्ज करा लें और उसके बाद आप प्राइम मेंबर बन जाएंगे। अब दोस्तों, प्राइम मेंबर बनने के बाद आपके पास प्रीपेड में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है रिचार्ज कराने की, जो कि आपको अप्रैल से करवानी होगी। दोस्तों, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे करके आपको लगातार करवानी होगी और हर की वैलिडिटी जो है दोस्तों अलग अलग है और हर की ऑफर अलग अलग है। तो कौन कौन से टैरिफ प्लान है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो जो रिलायंस जियो की पहली टैरिफ प्लान है जो कि सबसे सस्ती है दोस्तों, उस टैरिफ प्लान का नाम है 19 रुपए की टैरिफ प्लान और उसकी वैलिडिटी है 1 दिन। अब दोस्तों, जो ये 19 रुपए की टैरिफ प्लान ये तो है 1 दिन, लेकिन इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप जियो प्राइम के मेंबर बन जाते हैं, 99 रुपीज पे कर देते हैं, तो इसमें आपको मिलेगा लिमिटेड इंटरनेट। दोस्तों, अनलिमिटेड इंटरनेट ये नहीं है, ये लिमिटेड इंटरनेट है, यानी कि आपको मिलती है 200 MB की इंटरनेट। अब दोस्तों, इतना ध्यान रख ले कि अगर आप प्राइम मेंबर बन जाते हैं तो कोई भी आप रिचार्ज करेंगे तो आपकी अनलिमिटेड वॉइस कॉल और अनलिमिटेड एसएमएस रहेगी। तो उसके लिए आप चिंता ना लें, मैं अनलिमिटेड वॉइस और एसएमएस की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ डेटा के बारे में बताऊंगा। जितने भी पैक्स है दोस्तों, सब में आपको अनलिमिटेड वॉइस यानी कि कॉलिंग और अनलिमिटेड एसएमएस मिलेगी, जो कि खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बस एक और बात बता दूं कि एसएमएस जो है 1 दिन में आप 100 ही कर पाएंगे, रोजाना 100 एसएमएस, क्योंकि ये TRAI का रेगुलेशन है। तो दोस्तों, मैं बस अब डेटा की बात करूंगा तो 19 रुपए में आपको मिलती है 200 MB की डेटा। अब आप कहेंगे कि अगर 1 दिन में मैंने 200 MB इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद आपकी इंटरनेट खत्म। या फिर 1 घंटे में भी 200 MB इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद आपकी इंटरनेट खत्म। तो दोस्तों, ये जो है अनलिमिटेड प्लान नहीं है। ऐसा नहीं है कि 200 MB के बाद स्पीड स्लो होगी, ऐसा नहीं है। 200 MB के बाद इंटरनेट खत्म हो जाएगी 19 रुपए के प्लान में, जो कि है 1 दिन की। लेकिन अगर आप 99 की रिचार्ज नहीं करते हैं, जो कि नॉन प्राइम मेंबर हैं, तो दोस्तों आपको सिर्फ मिलेगी 100 MB की डेटा और फिर खत्म। तो ये तो थी दोस्तों 19 रुपए की प्लान। अगली जो प्लान है दोस्तों, वो है 49 रुपए की प्लान, जिसकी वैलिडिटी है 3 दिन। अब यह 49 रुपए की प्लान में आपको कितना डेटा मिलता है, तो 600 MB का डेटा मिलता है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यह भी जो प्लान है दोस्तों अनलिमिटेड नहीं है, यह भी प्लान आपका लिमिटेड है दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ 600 MB मिलेगी 3 दिनों के लिए। दोस्तों, ऐसा ना सोचे कि अगर आपने 1 दिन में 600 MB इस्तेमाल कर लिया तो बाकी दो दिन में स्लो स्पीड में इस्तेमाल करेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 600 MB खत्म कर लिया, चाहे 1 दिन में चाहे 1 घंटे में, तो फिर आपकी जो है 49 रुपए खत्म, 600 रुपए खत्म। तो ये है दोस्तों जियो प्राइम बनने का फायदा, क्योंकि दोस्तों 49 रुपए में आपको मिलती है ऐसे 300 MB। यहाँ पे आप देखेंगे 49 रुपए में आपको मिलती है सिर्फ 300 MB अगर आप नॉन प्राइम मेंबर है। लेकिन अगर प्राइम मेंबर है तो आपको मिलेगी 600 MB और वही वॉइस और एसएमएस फ्री मिलेगी। तो दोस्तों, 49 रुपए की भी प्लान अनलिमिटेड नहीं है, 19 रुपए की भी प्लान अनलिमिटेड नहीं है। दोस्तों, अगली जो प्लान है वो अनलिमिटेड है और वह प्लान है 96 रुपए की, 96 रुपए की। दोस्तों, यह 96 रुपए की प्लान काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी वैलिडिटी है 7 दिनों की। अगर 49 रुपए की प्लान थी तो सिर्फ 3 दिनों की थी, लेकिन 96 रुपए की वैलिडिटी 7 दिनों की है। अब इस 7 दिनों में हमें क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो रोजाना हमें 1 GB डेटा मिलेगा, लेकिन दोस्तों अनलिमिटेड डेटा होगा। 7 दिनों तक रोजाना 1 GB डेटा, लेकिन ये जो डेटा होगी वो अनलिमिटेड डेटा होगा। मतलब कि दोस्तों, मान लीजिए मैंने आज 1 GB 1 घंटे में 2 घंटे में इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद भी मैं डेटा इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन स्लो स्पीड से। तो ये है दोस्तों अनलिमिटेड डेटा। उसके बाद रात को 12 बजेगी तो वापस से ये जो डेटा है लिमिट में आ जाएगी और फिर से मुझे अगले दिन का 1 GB मिलेगा और फिर से मैं 1 GB इस्तेमाल करूंगा तो फिर से मेरी अनलिमिटेड डेटा हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको 7 दिनों में टोटल 7 GB मिलते हैं 96 रुपीज के रिचार्ज से। बाकी दोस्तों डेटा आपका अनलिमिटेड है, वॉइस कॉल इसमें सब कुछ अनलिमिटेड है। इसमें दोस्तों आपको कोई भी जो है आपको अलग से कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है। 7 दिनों तक एकदम मुफ्त होके चलाएं अपने इंटरनेट दोस्तों। लेकिन अगर आप प्राइम मेंबर नहीं रहते तो यही 96 रुपीज में आपको क्या मिलती है, तो सिर्फ और सिर्फ 600 MB की डेटा, जो कि दोस्तों लिमिटेड है और उसमें और कुछ भी नहीं है। यानी कि आपको 7 दिन में 600 MB ही डेटा चलाना है, लेकिन आप आगे उससे नहीं चला सकते अगर आप प्राइम मेंबर नहीं बनते हैं। तो इसलिए दोस्तों 99 रुपीज का प्राइम मेंबर बनना जरूरी है अगर आपको अच्छे अच्छे ऑफर पाने हैं। जैसे दोस्तों 7 GB और 600 MB में कितना ज्यादा फर्क है ये तो आपको पता ही चलेगा, और वैसे ये सिर्फ 7 GB नहीं है, ये अनलिमिटेड है।
उसके बाद दोस्तों अगली जो प्लान है वो है 149 रुपए की। और दोस्तों ध्यान रखें, 96 रुपए की प्लान तो अनलिमिटेड है, लेकिन 149 रुपए की प्लान अनलिमिटेड नहीं है। ये भी दोस्तों लिमिटेड प्लान है, जिसमें सिर्फ मिलेगी 2 GB की डेटा 28 दिनों के लिए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि 2 GB अगर मैं 3 दिनों में इस्तेमाल कर लूँ तो क्या उसके बाद इंटरनेट चलेगी? जी नहीं दोस्तों, उसके बाद आपकी इंटरनेट नहीं चलेगी। 3 दिनों में अगर आपने 2 GB, 4 दिनों में अगर 2 GB, 5 दिनों में अगर या 20 दिनों में 2 GB इस्तेमाल कर लिया तो वह 2 GB के बाद आपकी इंटरनेट कट हो जाएगी। तो 28 दिनों तक सिर्फ आपका रह जाएगा वॉइस कॉल फ्री और SMS फ्री, रोजाना 100 SMS। तो दोस्तों ये जो 2 GB डेटा है, ऐसा नहीं है कि 2 GB पर डे है। जी नहीं दोस्तों, ये सिर्फ 2 GB है 28 दिनों के लिए। 28 दिनों में दोस्तों आपको 2 GB का इस्तेमाल करना है, चाहे आप धीरे करें चाहे फास्ट करें, लेकिन 2 GB के बाद कुछ भी नहीं चलने वाली और ना ही ये स्लो स्पीड में अनलिमिटेड चलने वाली। तो ध्यान रहे दोस्तों, 149 रुपए का प्लान उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको 2 GB का ही प्लान मिलता है। तो ये काम आप ना करें, आप 149 रुपए की मैं कहूंगा कि रिचार्ज ना करें। उससे अच्छा इसके आगे वाली आने वाली प्लान को रिचार्ज करें। लेकिन अगर आप प्राइम मेंबर नहीं बनते, 99 रुपए से रिचार्ज नहीं करते, तो 149 रुपए में आपको क्या मिलेगी? तो 1 महीने में सिर्फ 1 GB की डेटा, वो भी अनलिमिटेड नहीं। तो दोस्तों प्राइम मेंबर बनने में फायदा है, जाहिर सी बात है, डबल डेटा मिल रही है, 1 GB की जगह 2 GB मिल रही है। लेकिन जो अगली प्लान है दोस्तों 303 रुपए की, वो काफी अच्छी प्लान है, जो कि है 28 दिनों की प्लान। और यह काफी जबरदस्त प्लान है दोस्तों। 303 रुपए की अगर आप प्लान मिलते हैं तो आपको मिलती है अनलिमिटेड डेटा 28 दिनों तक, रोजाना 1 GB दोस्तों, रोजाना 1 GB आपको मिलेगी प्लान। तो 28 दिनों में दोस्तों आपको 28 GB मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप रोजाना 1 GB खत्म भी कर देते हैं तो उसके बाद भी आपका जो अनलिमिटेड है वो चलता रहेगा स्लो स्पीड पे दोस्तों। तो 303 रुपए में अगर आप प्राइम मेंबर बन जाते हैं तो आपको मिलती है 28 GB की डेटा, वो भी अनलिमिटेड, रोजाना 1 GB प्लस उसके बाद लो स्पीड पे अनलिमिटेड डेटा। उसमें वॉइस कॉल भी फ्री, SMS भी फ्री, ये सब कुछ मिलती है। लेकिन अगर आप प्राइम मेंबर नहीं बनते हैं दोस्तों तो 303 रुपए में आपको पूरे महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2.5 GB डेटा मिलती है दोस्तों। 303 रुपए में आप चाहे तो 2.5 दिन में 2.5 GB डेटा इस्तेमाल कर ले। लेकिन नन प्राइम मेंबर अगर आप 99 रुपए में नहीं करते हैं तो 2.5 GB ही दोस्तों आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अनलिमिटेड ये भी नहीं है दोस्तों नन प्राइम यूजर्स के लिए। तो 99 रुपए से रिचार्ज जरूर करें दोस्तों। नहीं करेंगे तो फिर 303 रुपए में सिर्फ 2.5 GB चलाएंगे, वो भी 2.5 GB खत्म होने पे फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला, अनलिमिटेड नहीं मिलने वाला। तो ये प्राइम मेंबर बन जाए और 303 रुपए की रिचार्ज करते हैं तो रोजाना 1 GB चलाते रहे 28 दिनों तक। और अगर 1 GB के ऊपर भी चलाना है तो स्लो स्पीड से चलाते रहे। और यह है दोस्तों 28 दिनों की वैलिडिटी, 303 रुपए की प्लान। अगली जो है दोस्तों प्लान वो है 499 रुपए की। और 499 में आपको क्या मिलता है? तो 499 में भी आपको अनलिमिटेड मिलता है 56 GB का डेटा। 56 GB दोस्तों, यानी कि 28 दिनों के लिए मिलेगा रोज 2-2 GB डेटा। तो 28 दूनी 56। तो दोस्तों 28 दिनों तक अगर आप रोज 2-2 GB डेटा इस्तेमाल करते हैं तो आपको टोटल 56 GB का डेटा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप रोज 2 GB इस्तेमाल भी कर जाते हैं तो उसके बाद भी आप अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे स्लो स्पीड पे, 128 kbps की स्पीड पे। तो अगर दोस्तों आपको 303 से आपका पेट नहीं भर रहा है, अगर 303 से आपका इंटरनेट नहीं चल पा रहा है पूरा, 1 GB में आपका काम नहीं हो रहा है रोजाना में, तो आप चाहें तो 499 वाली कर ले। और 499 में आपको मिल जाएगी रोज 2 GB डेटा, 1 GB की जगह 2 GB डेटा, जहां से आप रोज 2 GB डाउनलोड कर पाएंगे और अपने चीजों को देख पाएंगे। तो ये 499 वाली प्लान भी काफी अच्छी है और इसकी भी वैलिडिटी है 28 दिन। इसमें भी SMS और वॉइस कॉल फ्री है। लेकिन दोस्तों अगर आप प्राइम मेंबर नहीं बनते हैं तो क्या मिलेगा आपको? तो 499 में मिलेगा सिर्फ 5 GB, वो भी अनलिमिटेड नहीं रहेगी दोस्तों। 5 GB खत्म होते ही आपकी इंटरनेट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों प्राइम मेंबर बनना अच्छी बात है। उसके बाद अगली एक और प्लान है जिसका नाम है 999। और 999 में क्या मिलती है दोस्तों? तो आपको मिलती है 60 GB डेटा। अब आप कहेंगे कि 499 में तो मिलती है 56 GB, तो 999 में सिर्फ 4 GB ही ज्यादा क्यों, सिर्फ 60 GB ही क्यों? तो दोस्तों 999 में सिर्फ 60 GB इसलिए मिलता है दोस्तों, उसकी सबसे पहली बात 60 GB में कोई भी डे का लिमिट नहीं है। मतलब कि 499 में दोस्तों आपको एक दिन में लिमिट थी कि 2 GB अनलिमिटेड स्पीड पे, उसके बाद स्लो स्पीड हो जानी थी। लेकिन आप चाहें तो इसमें एक ही दिन में आप पूरा का पूरा 60 GB खत्म कर दे, लेकिन उसके बाद हो जाएगी आपकी इंटरनेट स्लो और उसके बाद फिर बाकी के 59 दिन आपको चलाने पड़ेंगे स्लो स्पीड पे। लेकिन दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी है वो है 60 दिनों की, जबकि 499 वाली प्लान की वैलिडिटी थी 28 दिनों की। तो ये जो 999 का प्लान है ये आप 2 महीने तक चलाएं आराम से, वो भी 30 + 30 60 दिनों के लिए, और 60 GB की डेटा। यानी कि अगर आप रोजाना 1 GB चलाते हैं तब जाके ये खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म होने के बाद भी अगर मान लीजिए आपने 30 दिनों में 60 GB खत्म कर लिया तो उसके बाद भी लो स्पीड पे अनलिमिटेड डेटा जियो का चला सकते हैं 999 में।
लेकिन अगर आप प्राइम मेंबर नहीं बनते हैं दोस्तों, तो आपको क्या ऑफर मिलती है, तो 999 में सिर्फ और सिर्फ 12 GB का डेटा, 12.5 GB का डेटा, वो भी अनलिमिटेड नहीं। तो प्राइम बनने में फायदा है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट एक और आती है 2000 रुपए की, 1999 रुपए की प्लान, जिसमें मिलती है 125 GB की डेटा। अब दोस्तों 999 में आपको मिल रही है 60 GB, और 1999 में मिल रही है 125 GB। तो दोनों में आखिर फर्क क्या है, तो दोस्तों ये जो 1999 इसमें मिलती है आपको 3 महीने के लिए डेटा 1999 में, और दोस्तों इसमें वॉइस कॉल सब कुछ फ्री मिलता है, लेकिन इसमें भी कोई भी एक दिन का लिमिट नहीं है। आप चाहे तो एक ही दिन में 125 GB इस्तेमाल कर ले, और उसके बाद हो जाएगी स्पीड स्लो, लेकिन इंटरनेट रहेगी हमेशा आपकी क्या, अनलिमिटेड। तो 1999 की भी प्लान ठीक है, उतनी खास है नहीं। मैं तो 303 या 499 में से ही कोई चूज करूंगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 303 और 499 ये दोनों बेस्ट है दोस्तों, या फिर अगर 7 दिन का इस्तेमाल करना है तो 96 रुपए वाली बेस्ट है। अगर नन प्राइम रहते हैं तो आपको मिलेगी सिर्फ 30 GB की डाटा 2000 रुपए में, 1999 रुपए में। तो ये थी दोस्तों प्रीपेड की प्लान्स 1999 और 999, 499 और 303, और उसके पहले थी दोस्तों 149 वाली अनलिमिटेड नहीं थी। अनलिमिटेड कौन कौन सी है दोस्तों, तो जल्दी से आपको बता देता हूँ कि अनलिमिटेड प्लान कौन कौन सी है। 19 की नहीं है, 49 की नहीं है, 96 की अनलिमिटेड है, 149 की नहीं है, 303 की अनलिमिटेड है, 499 की अनलिमिटेड है, 999 की अनलिमिटेड है, 1999 की अनलिमिटेड है। तो कौन कौन सी अनलिमिटेड नहीं है, तो 19 की अनलिमिटेड नहीं है, 49 की अनलिमिटेड नहीं है, और 149 की अनलिमिटेड नहीं है। 19, 49 और 149 से बचे, 19, 49 और 149 से बचे, ये सब अनलिमिटेड नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि जो हम लोग 99 रुपए से प्राइम मेंबर बन गए, तो क्या इसमें हमें जो भी हम लोग रिचार्ज कर लेते हैं, मान लीजिए 303 रुपए की या 499 रुपए की, तो क्या रात के 2 से 5 बजे तक अनलिमिटेड मिलेगी जो हमेशा मिलती है? जी नहीं दोस्तों, रिलायंस ने कह दिया कि आपको रात से 2 बजे से 5 बजे तक सुबह में कोई भी अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलेगी। हो सकता है बाद में इसे चेंज किया जाए, लेकिन अभी के लिए यही कंफर्मेशन है कि रात को 2 बजे से 5 बजे तक अनलिमिटेड डेटा इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों वही बात मैं कह दूं कि अगर आप रिलायंस जियो केयर वालों को कॉल करेंगे तो वो लोग कहेंगे कि जी हाँ इसमें मिलेगी। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है वेबसाइट पे कहीं गलत लिखा होगा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बाद में पता चलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल यह है कि अगर मैं रिचार्ज ना करूं, मान लीजिए मैंने प्राइम मेंबर बन गया और उसके बाद मैं रिचार्ज ना करूं तो क्या होगा? तो दोस्तों प्राइम मेंबर बन जाने के बाद आपके पास 30 दिनों का वक्त होगा। मान लीजिए आप मार्च खत्म हो गई तो अप्रैल में आपके पास 30 दिनों का वक्त होगा। 30 दिनों में आप जब चाहे तब रिचार्ज कराएं और आपको रिचार्ज करानी है। लेकिन अगर उन 30 दिनों में दोस्तों अगर आप उस 30 दिनों में रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तब आपकी नंबर बंद हो जाएगी, सिम बंद हो जाएगी, और फिर आपका जियो का सिम हाथ से चला जाएगा। तो दोस्तों हर 30 दिनों में, जैसे मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को रिचार्ज करा लिया, या फिर मान लीजिए आपने 28 अप्रैल को रिचार्ज करा लिया, तो दोस्तों 28 अप्रैल तक आपको सारी कॉल्स मिलते रहेंगी, सिर्फ इनकमिंग कॉल्स। आउटगोइंग कॉल्स बंद रहेंगी और आउटगोइंग एसएमएस बंद रहेंगी, सिर्फ आपको इनकमिंग कॉल्स मिल पाएंगी। और 28 तारीख को जैसे ही आपने रिचार्ज कराया तो उस दिन से 28 तारीख तक को आपकी जो एक्टिवेट हो जाएगी सर्विस। अब दोस्तों उस दिन से 28 तारीख तक जो एक्टिवेट सर्विस होगी उसमें सब कुछ मिलेगा, वॉइस कॉल, आपकी जो इंटरनेट, सब कुछ मिलेगी। लेकिन मान लीजिए अगला महीना 28 तारीख को, यानी कि मान लीजिए मई में 28 तारीख को आपका पैक खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद आप चाहें तो 10 दिन 15 दिन ना रिचार्ज करवाएं, या फिर 30 दिन तक ना रिचार्ज करवाएं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों 30 दिन से ज्यादा ना करें। अगर 30 दिन से ज्यादा आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं और 149 रुपए से ज्यादा के रिचार्ज नहीं करवाते हैं 30 दिनों में, तब आपकी सर्विस जो है बंद हो जाएगी। यानी कि आपका जो रिचार्ज है आप दोस्तों 149 का करवा ले या फिर 303 का करवा ले, लेकिन हर 30 दिनों में आप वो करवा ले रिचार्ज, ताकि आपकी सर्विस चलती रहे और आपको जियो प्राइम की बेनिफिट मिलती रहे। वरना रिचार्ज नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी सिम बंद हो जाए। अब दोस्तों कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मैं 99 का सब्सक्रिप्शन ना करूं तब क्या होगा? दोस्तों तब यह होगा कि आपको ये सब जो ऑफर्स है वो सब अच्छे अच्छे ऑफर्स नहीं मिलेंगे। फिर आपको नॉर्मल प्लान रिचार्ज करवाना पड़ेगा, यानी कि 303 रुपए में 2.5 GB लेना पड़ेगा सिर्फ पूरे महीने के लिए। 1999 में सिर्फ 12 GB लेना पड़ेगा पूरे महीने के लिए। तो यही बस रह जाएगा दोस्तों, और आपको अच्छी प्लान नहीं मिलेगी अगर आप 99 रुपए से रिचार्ज नहीं करवाते हैं। और दोस्तों 99 रुपए से रिचार्ज करवाने में यह भी फायदा है कि जियो टीवी, जियो म्यूजिक ये सब भी मिलेगी अगर आप ये सब रिचार्ज कराते हैं। लेकिन इन सब चीजों में दोस्तों आपको जियो टीवी, जियो म्यूजिक जो है अनलिमिटेड नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें आपको जियो टीवी, जियो म्यूजिक जो है 1 साल के लिए पूरा अनलिमिटेड मिल रही है। तो वो सब एप्स के लिए भी दोस्तों आपको 99 रुपीज का रिचार्ज करना पड़ेगा।
तो दोस्तों अगर आपका और कोई सवाल हो जियो के प्रति तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट में छोड़ दें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।